और ऐसे में महिलाओं की भागीदारी भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी हो चुकी है। इटी ना स्वदेश पर देश में निवेश की इस बदलती तस्वीर को हम सेलिब्रेट करते हैं और हर सोमवार हम आपको मिलवाते हैं इक्विटी मार्केट में कदम बढ़ा चुकी कुछ ऐसी ही सफल महिलाओं से। और वक्त है हमारे खास सेगमेंट का, नारी शक्ति। और इस खास सेगमेंट में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गई हैं मेघना बजोरिया, मिलेनियम मैम्स से। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए इटी ना स्वदेश को। काफ़ी अच्छा लगता है आप जैसी महिलाओं के साथ इंटरैक्ट करना और उनसे समझना, से बाकी सारे जो महिलाएं हैं जो हमें देख रही हैं, महिला दर्शक, उनको भी काफ़ी प्रेरणा मिलती है। तो सबसे पहले तो हमारी महिला दर्शक और हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी निवेश की यात्रा किस तरह से शुरू हुई और निवेश करते वक्त किन किन बातों को आपने ध्यान दिया, आपने फोकस किया। धन्यवाद आपके प्लेटफॉर्म पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। शेयर बाजार को लेकर मुझ में काफ़ी जिज्ञासा थी, पर कोई बेस या नॉलेज नहीं था इसके प्रति। फिर मैंने मिलेनियम मैम्स ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया और वहाँ हमारे दोनों गुरु धानुका सर और भुवानिया सर से मैंने शिक्षा प्राप्त की। और फिर बफेट क्लब के द्वारा वॉरेन बफेट के सिद्धांतों को मैंने समझा और इसके बाद मुझ में आत्मविश्वास जगा कि मैं निवेश शुरू कर सकूं। और उसके बाद मैंने फिर से कभी पीछे नहीं देखा। और मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात का एहसास हुआ कि हम लोग हमेशा गोल्ड को इतना महत्व देते हैं, पर दोनों को कंपेयर करें, स्टॉक्स और गोल्ड, तो वेल्थ क्रिएशन में स्टॉक्स कहीं आगे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग गोल्ड में 10 साल पहले जब दाम 31,000 था, उसमें अगर हम लोग 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो आज दाम जैसे 52,000 है, तो उसमें सिर्फ 1.7 टाइम्स ग्रोथ हुई है। पर बजाज फाइनेंस अगर हम लोग खरीदे होते 10 साल पहले 1 लाख में, जब उसका दाम 130 रुपीज थी, तो उसका ग्रोथ 560 टाइम्स हुआ है। मतलब हम लोग का 1 लाख रुपया आज 5 करोड़ और 60 लाख होती। बिल्कुल, तो कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा आपने समझा, ये काफ़ी अच्छा था। और धीरे धीरे महिलाओं में लिटरेसी आ रही है स्टॉक मार्केट को भी लेकर। पहले जहां पर गोल्ड ही उनको अच्छा लगता था, आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इक्विटी मार्केट में भी उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो मीना जी, फिर आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्या कोई पर्टिकुलर सेक्टर हैं, कोई स्टॉक हैं जो आपको अट्रैक्टिव लगते हैं? तो निवेश करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को डेफिनेटली देखती हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स के अलावा, और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो बिजनेस मैं समझूं, और दूसरा बढ़िया मैनेजमेंट। तो इसमें एक एग्जांपल है, मैं टीपी के प्रेस्टीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हूँ, और ये कंपनी तो सब जानते ही हैं, इंडिया का नंबर 1 कुकवेयर ब्रांड है। और इसकी ये डेट फ्री तो है ही, बल्कि इसके पास 700 करोड़ कैश भी है, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उत्कृष्ट है। तो ये सब चीजें देखकर मुझे कोई डाउट नहीं है कि आगे स्थिरता हो या ना हो, ये कंपनी तो बढ़िया करेगी ही। बिल्कुल। ऑलराइट, तो ये कुछ कंपनी है जो कि मेघना को अच्छी लग रही हैं और निवेश करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेघना जी, थैंक यू सो मच इटी ना स्वदेश को अपना समय देने के लिए और हमारे साथ आपके ये इम्पॉर्टेंट व्यूज़ शेयर करने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आपके इस व्यू से, आपने जो जानकारी दी, उससे हमारे तमाम महिला दर्शकों को भी एक प्रोत्साहन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे बढ़ते